बच्चे अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ये पूरा टॉपिक आपका किससे रिलेटेड है? अपना एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी से रिलेटेड है। आपने एक्टिव इम्यूनिटी में क्या किया था बच्चे कि आपने कोई फॉरेन पार्टिकल दिया था, अब वो चाहे नेचुरली आए चाहे वो आर्टिफिशियली आए, और इम्यून सिस्टम ने क्या किया था, उसके लिए एंटीबॉडी बनाई थी। सेकेंड आपका हुआ पैसिव इम्यूनाइजेशन कि आपने क्या किया, डायरेक्टली जो आपने अपनी बनी हुई एंटीबॉडीज थी आपने वो पेशेंट को दे दी। तो ये आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पे डिपेंड कर रहा है। हर एक आपकी जितनी डिजीज है, जितनी वायरल डिजीज, जितनी बैक्टीरियल डिजीज है, सबके लिए क्या होगा बच्चे? एक पर्टिकुलर वैक्सीन होगा। ठीक है, कि जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले तो हमने बात करी कि किस पे डिपेंड करेगा बेटा? मेमोरी पे डिपेंड करेगा। जो हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी है वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो बच्चे हमारे पास बेसिकली 3 जनरेशन ऑफ वैक्सीन है। ये थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है जनरेशन, बट आपको पढ़ना जरूरी है बिकॉज कभी कभी इनसे क्या कर लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मेधा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चल रहा है। हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए? आपने इनेट इम्यूनिटी पढ़ा, आपने देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा, देन आपने टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा जिसमें क्या थे? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आपने पढ़े। अब आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ये पूरा टॉपिक आपका किससे रिलेटेड है? अपना एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन की, तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये किस पे डिपेंड करता है? आपका मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। कि आपने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो आपने एक्टिव इम्यूनिटी में क्या किया था बच्चे कि आपने कोई फॉरेन पार्टिकल दिया था, अब वो चाहे नेचुरली आए चाहे वो आर्टिफिशियली आए, और इम्यून सिस्टम ने क्या किया था, उसके लिए एंटीबॉडी बनाई थी। उसके साथ साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो और क्या बनाएगा? आपका मेमोरी सेल्स बनाएगा, ताकि अगर सेम एंटीजन वापस आपकी बॉडी में आए तो वो क्या करे, उसके लिए जल्दी से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर ले, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस ना लगे। तो पूरा का पूरा इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन आपका इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। अब अगर हम अपने इम्यूनाइजेशन की बात करें तो बच्चे ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे? पहला आपने बोला एक्टिव इम्यूनाइजेशन कि आप क्या कर रहे हो, कोई फॉरेन पार्टिकल को बॉडी में दे रहे हो एंड आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसके लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रही है। सेकेंड आपका हुआ पैसिव इम्यूनाइजेशन कि आपने क्या किया, डायरेक्टली जो आपने अपनी बनी हुई एंटीबॉडीज थी आपने वो पेशेंट को दे दी। तो ये आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं आपका यहाँ पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन को, कि हमने यहाँ पे क्या किया कि आपने क्या करे, वैक्सीन्स को प्रोवाइड किया। आपने पेशेंट में क्या किया, पर्सन में क्या किया, वैक्सीन दिया। अब वो वैक्सीन कैसा भी हो सकता है, वो उसमें आपका पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर उसमें प्रोटीन हो सकती है। तो आपने क्या किया, इंडिविजुअल को वैक्सीन दिया एंड देन मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल दिया एंड देन आपकी बॉडी ने क्या किया, उसके लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये क्या करता है बच्चे? प्रोफाइल एक्सेस करता है फॉर अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। हर एक डिजीज के लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन होगा। ऐसा नहीं कि आप क्या करोगे, पोलियो की जगह आप डिप्थीरिया का वैक्सीन दे दो। हर एक आपकी जितनी डिजीज है, जितनी वायरल डिजीज, जितनी बैक्टीरियल डिजीज है, सबके लिए क्या होगा बच्चे? एक पर्टिकुलर वैक्सीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम टर्म बोल रहे हैं, जो आपने बार बार एक टर्म यूज किया, वैक्सीन। सबसे पहले बच्चे वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन क्या है आपका कि ये आपका वीकेंड या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन होगा। कि आपने क्या किया, या तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल किया एंड देन उसको क्या कर दिया, होस्ट ऑर्गेनिज्म को दे दिया, या फिर आपने क्या किया, जो उसकी टॉक्सिसिटी थी। यहाँ पे मेन क्या होगा, आप क्या करोगे, जो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हो इसको क्या कर दोगे, आप इसकी टॉक्सिसिटी को क्या कर दोगे, निल कर दोगे, लीस्ट टॉक्सिक बना दोगे, ताकि ये हमारा जो होस्ट है उसको हार्म ना पहुंचाए। क्योंकि अगर आप इसकी टॉक्सिसिटी को अपना डिक्रीज नहीं करोगे तो ये क्या कर सकता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, तो वैक्सीन में बच्चे हम क्या करते हैं, या तो हम वीकेंड पैथोजन लेंगे या फिर हम क्या करेंगे, इनएक्टिवेटेड पैथोजन लेंगे।
एंड ये कैसे ले सकते हैं, या फिर हम कैसे लेंगे, ओरली लेंगे, ठीक है, माउथ के थ्रू लेंगे, या फिर आप इसको कैसे लोगे, इंजेक्शन के थ्रू लोगे। आपने ये देखा भी होगा, अगर मैं ओरल वाली बात करूं तो कैसे हो सकता है, पोलियो वैक्सीन है ना, पोलियो का जो होता है वो सबने पिया होगा। पोलियो का पहले जनरली क्या होता था, ओरल वाला चलता था, है ना। एंड इसके अलावा कैसे हो सकता है, इंजेक्शन के थ्रू भी हो सकता है, जैसे डिप्थीरिया के लिए या सेवरल अदर डिजीजेस के लिए। तो ये क्या है, आपकी यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी है। अब ये क्या करेगा, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें कि जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले तो हमने बात करी कि किस पे डिपेंड करेगा बेटा, मेमोरी पे डिपेंड करेगा। जो हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी है वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कैसे करेगी, अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आपका फर्स्ट एनकाउंटर हुआ बॉडी का विद द एंटीजन। दैट मीन्स क्या हुआ कि सबसे पहले आपको क्या हुई, यहाँ पे कोई डिजीज हुई, ठीक। हमने सपोज यहाँ पे क्या किया, आपका सबसे पहले वैक्सीन दिया आर्टिफिशियली। हम इसको कैसे दे रहे हैं बच्चे, यहाँ पे आर्टिफिशियली दे रहे हैं, हमने आर्टिफिशियली वैक्सीन दे दिया। अब क्या हुई कि हमारी जो बॉडी है उसने क्या बनाई, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया, जिसको हमने यहाँ पे क्या टर्म दे दिया, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। कि हमारी बॉडी ने क्या किया, जब हमने कोई पैथोजन दिया तो हमारी बॉडी ने उसके लिए क्या कर ली, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लिया, जिसको आपने क्या बोला, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। याद होगा हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी पढ़ा था इसको, जो कैसा होता है, थोड़ा सा स्लो होता है ना। ये कैसा होगा, स्लो होगा, और इसकी जो पीक भी थी वो क्या थी, थोड़ी कम थी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने फॉरेन पार्टिकल को दिया एंड हमारी बॉडी ने क्या किया, उसके लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया, मतलब आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा, सब्सिक्वेंट एंटर ऑफ द बॉडी विद द सेम एंटीजन। दैट मींस क्या था, पहली बार तो कैसे गया, वैक्सीन के थ्रू गया। क्या आपने वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी को क्या दे दिया, थोड़े से अमाउंट में क्या दे दिया, फॉरेन पार्टिकल दे दिया, एंड हमारी बॉडी ने क्या कर लिया, उसके लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया, जिसको आपने क्या बोला, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोला। एंड इसके अलावा इसने यहाँ पे क्या बना दी, अपनी मेमोरी सेल्स का भी क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। जो हमारी बी सेल्स है, टी सेल्स है, उन्होंने क्या किया, मेमोरी सेल का भी फॉर्मेशन कर दिया। अब जब सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होगा, मतलब अब जब आपको डिजीज होगी, ठीक है, आपने सपोज यहाँ पे जो वैक्सीन दिया था आर्टिफिशियली, ये आपने किसका दिया था, यहाँ पे चिकन पॉक्स का दिया था। क्या आपने क्या किया, आर्टिफिशियली किसका वैक्सीन दे दिया, चिकन पॉक्स का दे दिया। अब क्या हुआ, एंटीबॉडी बन गई चिकन पॉक्स की आपकी बॉडी के अंदर। अब जब क्या होगा, आपको चिकन पॉक्स की डिजीज होगी, सपोज वायरस अगर बॉडी के अंदर एंटर किया, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल्स है, तो वो क्या कर देगी, उसके लिए फटाफट से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देगी, जिसको हमने क्या टर्म दिया, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो कैसा होगा आपका यहाँ पे, अगर हम इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी, फटाफट से आपकी क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज बन जाएगी। तो ये पूरा जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मेमोरी सेल्स पे डिपेंड कर रहा है। कि पहली बार तो आपने फॉरेन पार्टिकल दे दिया, आपकी बॉडी ने मेमोरी सेल बना दी। अब क्या होगा, जब भी सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होगा सेम एंटीजन के साथ, आपकी बॉडी ऑलरेडी क्या कर चुकी होगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर चुकी होगी। तो बच्चों को, इन्फेंट्स को जो आपके वैक्सीन दिए जाते हैं, वो पूरा इसी सिनेरियो पे बेस्ड अपॉन है, ठीक है। आपने सुने भी होंगे बहुत सारे वैक्सीन, है ना, ठीक है। अब अगर हम वैक्सीन की बात करें तो बच्चे हमारे पास बेसिकली 3 जनरेशन ऑफ वैक्सीन है। ये थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है जनरेशन, बट आपको पढ़ना जरूरी है, बिकॉज कभी कभी इनसे क्या कर लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड ऑब्वियस चीज है बच्चे, आप क्या पढ़ रहे हो, जोलॉजी पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे हो, तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात करें हम यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की, तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, या तो कंप्लीट पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म दे दे रहे हो, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने बॉडी के अंदर एनकाउंटर करवा दिया, जो कैसा हो सकता है, या तो लाइफ होगा, ठीक है, लाइफ एंड वीकेंड होगा। लाइफ तो है लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी क्या कर दी आपने, बहुत ही कम कर दी, या फिर आपने क्या कर दी, अपनी किल्ड फॉर्म कर दी, कि आपने किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाया। अब जो हमारे लाइव और कैसे थे, वीकेंड थे, जिनको हमने क्या टर्म दिया यहाँ पे, एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं बच्चे एग्जाम्पल में, सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का जो होगा वो आपका एटीन्यूएटेड होगा। इसके अलावा ओरल पोलियो वैक्सीन, देखो जो पोलियो का वैक्सीन है वो 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक तो ओरल फॉर्म में लिया जा सकता है
जो ड्रॉप्स अपन बोलते हैं, और दूसरा कैसे होता है, इंजेक्शन के थ्रू होता है। तो जो आपका ओरल पोलियो वैक्सीन है वो तो कैसा होगा बच्चे, आपका एटीन्यूएटेड होगा, ठीक है। इसके अलावा बीसीजी तो हम सबको पता है, ट्यूबरकुलोसिस के वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आपका इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए जो वैक्सीन होगा, ये सब किस में आ जाएंगे, एटीन्यूएटेड में आ जाएंगे। सेकेंड अगर आप बात करो बच्चे यहाँ पे किल्ड वैक्सीन की, आपने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके उसको होस्ट बॉडी में इंसर्ट करवाया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक तो जो आपका टाइफॉइड का वैक्सीन है वो आपका यहाँ पे किल्ड में आ जाएगा। इसके अलावा जो रेबीज का वैक्सीन है वो आपका ऐसे आ जाएगा। एंड देन आपका कोलेरा हो गया और साल्स पोलियो, अभी मैंने बोला बच्चे ओरल पोलियो वैक्सीन तो कैसा हो जाएगा, आपका एटीन्यूएटेड हो जाएगा, और जो इंजेक्शन वाला होगा वो कैसा होगा, आपका यहाँ पे किल्ड फॉर्म में होगा। क्लियर होगा हमें इतना, ठीक। नाउ नेक्स्ट अपनी आते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन पे, ठीक है। पहली जनरेशन में तो क्या था कि अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं, आइदर वो किल्ड हो या फिर आपका वो वीकेंड हो, ठीक। सेकेंड आपने बोला सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, जिसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे कैसे वैक्सीन दे रहे हो, सब यूनिट वैक्सीन। इसको सेकेंड नेम क्या बोलते हैं अपन, सब यूनिट वैक्सीन। किसकी सब यूनिट, या तो आप क्या कर रहे हो, प्रोटीन एंटीजेंस दे रहे हो। प्रोटीन एंटीजेंस का मतलब आप छोटे छोटे उसके पार्ट दे रहे हो, प्रोटीनेशियस आप पार्ट दे रहे हो। जैसे आपने टिटनेस का दे दिया या डिप्थीरिया का टॉक्सॉइड, टिटनेस और डिप्थीरिया दोनों में क्या होते हैं, टॉक्सॉइड्स होते हैं। तो वो टॉक्सॉइड्स हम क्या करते हैं, बेसिकली ह्यूमन बॉडी या होस्ट में अपना इंसर्ट करते हैं, जो उसके लिए क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। सेकेंड आपने बोला बच्चों यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बायोटेक्नोलॉजी में अपन पढ़ते हैं ना अपनी, जो हम लोग जेनेटिकली बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, आपका हेपेटाइटिस बी का आपका वैक्सीन आ जाता है, जो हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, ईस्ट की हेल्प से बनाते हैं। ईस्ट क्या है, हमारी फंगस है ना, तो हम इसकी हेल्प से क्या बनाते हैं, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाते हैं। इसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, आपका हर्पीज वैक्सीन। तो ये किस में आए बच्चों, आपका यहाँ पे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में आए। अब थर्ड आ जाता है, जो अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है हमारा, जो क्या है आपका यहाँ पे थर्ड जनरेशन वैक्सीन, जिसमें बेसिकली हम कैसे वैक्सीन की बात कर रहे हैं, डीएनए वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जिसमें आप पूरी क्या लगा रहे हो, अपनी आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब पूरी बायोटेक आप इसके अंदर अपने लगाते हो कि आपने क्या बनाए, डीएनए वैक्सीन बनाए। किसकी हेल्प से बनाए, प्लाज्मिड, बायोटेक में पढ़ते हैं ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर आपका डीएनए होता है, जिसमें क्या करते हो अपन, डिजायरेबल जो भी हमारे जीन्स है उनको इंसर्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पे किसकी बात करी, डीएनए वैक्सीन की बात करी, जो किससे बने हैं, प्लाज्मिड के थ्रू बने हैं। एंड आपने कैसे बनाए, विद द हेल्प ऑफ दी आरडीटी बनाए। ये जो वैक्सीन डीएनए, आप इनको क्या करोगे, सीधे होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करोगे, और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो उसके लिए क्या करेगा, आपका एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका एग्जांपल क्या है आपका यहाँ पे, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये अभी सबसे ज्यादा लेटेस्ट वैक्सीन है। अगर हम तीनों वैक्सीन में बात करें तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है बच्चों, आपका यहाँ पे थर्ड जो आपका है थर्ड जनरेशन वैक्सीन, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ पे, डीएनए वैक्सीन भी बोलते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहला आपने डायग्राम देखा बच्चे, पहला कैसा था आपका, फर्स्ट जनरेशन था, जिसमें आपने क्या लिया, इनएक्टिवेट लिया, या फिर आपने क्या लिया, एटीन्यूएटेड लिया, ठीक है, एटीन्यूएटेड वैक्सीन का यूज किया, और आपने कैसे बोला, किल्ड वाली फॉर्म बोली। इसके अलावा सेकेंड जनरेशन में अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन में आपने क्या लिया, सब यूनिट वैक्सीन लिया, आपने उसकी क्या लिए, प्रोटीनेशियस एंटीजेंस लिए, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो आपका आ जाएगा, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, जिसमें आपका क्या आ गया, या तो डीएनए वैक्सीन या फिर क्या आ जाता है आपका, आरएनए वैक्सीन आ जाता है, जिसमें आप प्लाज्मिड का यूज कर रहे हो और किसकी हेल्प से बना रहे हो, विद द हेल्प ऑफ दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर होंगे हमें ये पूरे वैक्सीन के पार्ट अभी तक, ठीक है। ला अब नेक्स्ट आपका आते हैं, आपने इम्यूनाइजेशन याद होगा बच्चे, आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था आपका कैसा इम्यूनाइजेशन था, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, कि आप क्या कर रहे हो, फॉरेन पार्टिकल को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में, होस्ट बॉडी में इंसर्ट कर रहे हो, एंड देन वो क्या कर रहा है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, सेकेंड आपका आया बच्चों यहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडीज को होस्ट को दे रहे हो, उसको कोई मेहनत नहीं करनी, आपके इम्यून सिस्टम को कोई मेहनत नहीं करनी, आपने क्या कर लिया, जो आपकी ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडीज थी उसको क्या कर लिया, होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर लिया। ठीक, तो ये बेसिकली आपका किसके लिए यूज किया जाता है, जो एक्यूट इन्फेक्शन है, जिसमें एकदम से क्या चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, या स्नेक बाइट, वो सारा बच्चे किस में आ जाता है, आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन में आ जाता है। तो यहाँ पे
मेमोरी सेल्स का कोई भी रोल नहीं होगा, बिकॉज हमने यहाँ एंटीजन नहीं दिया है, हमने डायरेक्टली क्या दी है, एंटीबॉडी दी है। तो एक्टिव में तो सारा का सारा पूरा खेल किसका था, हमारी मेमोरी सेल्स का था, लेकिन पैसिव में मेमोरी सेल का कोई भी रोल नहीं होगा। क्लियर होगा हमें इतना, ठीक है। यहाँ क्या क्या आ जाते हैं, पहला आया आपका एटीएस, जो क्या है, एंटी टेटनस सीरम। कोई गिर जाता है, किसका एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, कहीं कट लगता है, तो सीधे सीधे हम क्या लगाते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। तो हमने क्या करी, रेडीमेड एंटीबॉडी दे दी। सेकेंड आया आपका एडीएस, किसके लिए बेटा, जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया के लिए जो आपका बनता है वो किस में आएगा, आपका यहाँ पे वो भी आपका पैसिव में आएगा। देन थर्ड आया बच्चे आपका एआरएस, एंटी रेबीज सिरम, कि किसी को किसी एनिमल ने बाइट कर दिया तो आप उसको क्या करोगे, डायरेक्टली प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज दे दोगे, रेडीमेड एंटीबॉडीज दे दोगे। तो बच्चे आपने दो तरीके की अपनी यहाँ पे क्या पढ़ी, इम्यूनाइजेशन पढ़ी, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन पढ़ा। क्या था, एक्टिव था, पैसिव था। पूरा किस पे डिपेंड करता है, आपकी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। एक्टिव में पूरा का पूरा रोल किसका है, आपकी मेमोरी सेल का है, और पैसिव में आपने क्या किया, जो हमारी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है, जो आपकी रेडीमेड एंटीबॉडीज है, आपने उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट कर लिया। आपने वैक्सीन टर्म समझा, आपने वैक्सीन के डिफरेंट टाइप समझे कि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होगा, सेकंड जनरेशन क्या होगा और थर्ड जनरेशन क्या होगा। ये वाला पार्ट थोड़ा सा एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज वेल एज आपकी बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बच्चे, अपनी एनसीईआरटी उठानी है। बहुत छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी में हमारा ये, आपको इसके लिए एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी में रीड आउट करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, एंड उसके अलावा आपको जो पीवाईक्यूज है इससे रिलेटेड वो भी आपको सॉल्व करने हैं। तो क्या करो, अपनी एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ो, ठीक है बेटा। तो बच्चों, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।